हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दी सॉल्यूशन। और आज की वीडियो जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ। इस पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं 8.1 में वो मैंने सारे इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखना, और वीडियो को देखने के बाद मैं चैलेंज दे सकता हूँ आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहने वाला। और साथ ही साथ इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे वो मैंने सारे अपलोड किए हुए हैं। पूरी डिटेल वीडियो है, वो भी जाकर के आप चेक कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। पहला क्वेश्चन है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। तो सबसे पहले बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी, बी का मतलब 90 डिग्री एंगल बी पे। उसके बाद यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया ए और ये हो जाएगा आपका सी। उसके बाद ये बोलते हैं कि जो ए बी वाली जो साइड है वो है आपकी 24 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो आपकी बी सी वाली जो साइड है वो है आपकी 7 सेंटीमीटर। अब आपको बोलता है वो कि डिटरमाइन करना है आपको। सबसे पहले क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, उसके बाद कॉस ए निकालना है, देन उसके बाद में आपको निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अभी पहले वाली जो हमारी वीडियो थी कि अगर आपने यहाँ पे ए को अगर माना है आपने एंगल, तो ए के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो लेट मीन्स अगर मैं यहाँ पे साइन ए की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो साइन ए का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमें पता नहीं है, जिसको हम ए सी नाम दे देते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो कॉस ए है, कॉस ए की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक्चुअल में जो बेस है वो क्या हो जाएगा आपका ए बी, और आपकी जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी वो हो जाएगी ए सी। ऐसे ही अब आपका जब ये काम हो जाए तो अब आपको क्या करना है, साइन सी निकालना है। अब साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी के लिए एंगल आपको कौन सा है, ये वाला एंगल आपका, ये मैं अभी थोड़ा ब्लैक कलर से कर देता हूँ। तो ये वाला आपका एंगल है, ठीक है। अब इस वाले एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या है, इस वाले एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा पी अपॉन एच, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ए बी, और आपका हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा जो सेम है एक्चुअल में ए सी। अगर आप यहाँ पे कॉस सी की वैल्यू निकालोगे तो कॉस सी के लिए आपका जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी सी, और आपकी जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी वो हो जाएगी ए सी। अब आपके पास जो जो साइड अवेलेबल है तो पहले आप उसको निकाल लो, बट आपके पास में ए सी नहीं है। ए सी क्या है, आपकी हाइपोटेन्यूज है, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओगे। तो इसमें एच की आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, पी कितना आपका 7 है, तो परपेंडिकुलर का 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का आपका यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये आपका 49 हो जाएगा। और जब आप 24 का आप स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 576, और 576 डैट मीन्स ये आपका आ जाएगा 625, और 625 की जो वैल्यू है एच की वो क्या हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। अब आपके पास में जो ए सी है वो क्या है आपका, जो एच की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी 25 आ जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, बस जहाँ जहाँ पे जो जो वैल्यू दी हुई है, बी सी कितना है आपका, बी सी है 7 और ए सी कितना आपका 25। ऐसे ही ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 24, तो 24 अपॉन 25। ऐसे ही ए बी की जो वैल्यू है क्या है आपकी 24 अपॉन 25, और बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 अपॉन 25। तो इस तरीके से आपको जो पहला क्वेश्चन है इस 8.1 का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ इसमें फाइंड क्या करना है। इसमें निकालना है tan P माइनस कॉट आर, ये tan P माइनस कॉट आर निकालना है। और आपके पास में जो एंगल है वो क्या दिया हुआ है, कुछ इस टाइप से राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास में एक ही आर है, ये वाला जो एंगल आपका P है और ये वाला एंगल है आपका Q, ठीक है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, आपको PQ की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है, और उसके बाद जो आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 13 सेंटीमीटर। अब आपसे अगर मैं कहूँ tan P की वैल्यू निकालें, tan P, तो अगर आप P को एंगल मान लो तो tan P की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ पे tan P के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हो जाएगा QR अपॉन, और बेस क्या हो जाएगा आपका PQ माइनस। अब आप BP की अगर आप बेस की अगर बात करो tan R के लिए, R के लिए बेस क्या, अब जैसे यहाँ पे हमने P को एंगल माना, अब ऐसे हम R को एंगल मानेंगे। तो अगर मैंने R को एंगल माना तो कोट R है, तो यहाँ पे R के लिए बेस क्या हो जाएगा आपका QR हो जाएगा, और आपका यहाँ पे जो PQ की जो वैल्यू है जो आपका परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा आपका PQ हो जाएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से तो दोनों की वैल्यू कैंसिल होगी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है नंबर सेम है, तो आपको अलग वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डैट मीन्स इतना सॉल्व कर लो आप इसको, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है सेकंड वाले क्वेश्चन में। बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन ना, ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। कैसे, आपको साइन ए की वैल्यू दी हुई है, साइन ए की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 3/4 दी हुई है, और आपको निकालना क्या है, आपको कॉस ए निकालना है और आपको निकालना है tan ए। अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन ए की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 3/4 है, तो डैट मीन्स अगर यहाँ पे मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
ठीक है। अगर मैं इस वाले एंगल को ए मान लूँ, ये आपका बी हो जाएगा, ये क्या है आपका सी हो जाएगा। इस ए के लिए जो परपेंडिकुलर है, इस वाले एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 ये वाला, और इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका 4 ये वाला, ठीक है। अब अगर मेरे पास एक वैल्यू नहीं है तो वो कौन सी है मेरे पास में, बेस नहीं है, मतलब बी नहीं है मेरे पास, एक तो परपेंडिकुलर है और एक आपके पास में एच है। अब मेरे को बेस निकालना है तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब मेरे पास में परपेंडिकुलर क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर। और उसके बाद में यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा आपका 16, ठीक है। ये इज इक्वल टू का साइन लग जाएगा यहाँ पे ये मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ से इसको, ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो क्या है आपकी प्लस का बी स्क्वायर। अब आपको बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा आपका 7 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी √7। तो डैट मीन्स ये जो है आपकी √7 वैल्यू हो जाएगी जो कि बेस है। अब इतना काम करने के बाद में अब आपको कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए क्या होता है, कॉस से होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी आपकी ए सी हो जाएगी। तो ए बी की वैल्यू क्या है √7 और ए सी की जो वैल्यू क्या है वो है आपकी 4। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ tan ए की, तो tan ए की जो वैल्यू है वो क्या है, tan ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका बी सी, और बेस क्या हो जाएगा आपका ए बी। तो अब मैं यहाँ पे अगर बी सी की जगह जो वैल्यू है, बी सी की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, और ए बी की जो वैल्यू क्या है आपकी √7 है। तो इस तरीके से आपकी ये दोनों वैल्यू निकल जाएगी, राइट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 की तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, और आपको फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है आपको sin A और sec A। ये आपको दोनों फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो आप करोगे कैसे, सबसे पहले cot A लिखोगे, ये आपको जो इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। अब आपको इतना पता है कि कॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो आपके पास में अगर मान लेते हो थोड़ी देर के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया तो सीधा बना देते हैं, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल ए अगर मैं इसको मानता हूँ तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा 15 हो जाएगा। इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया। मेरे पास एक वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू कौन सी है मेरे पास में, ए सी की वैल्यू नहीं है, मतलब कि हाइपोटेन्यूज नहीं है। अब एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 15 का आपका स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस इसका हो जाएगा आपका 64। देन एच की जो वैल्यू आएगी वो क्या निकल करके आएगी, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपकी एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 289, ठीक है। अब 289 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 289 होता है आपका 17 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब 17 आपका आ गया है हाइपोटेन्यूज, राइट। अब जब हमारे पास में ए सी की वैल्यू आ जाएगी तो अब आपको क्या निकालना है, इसमें साइन ए निकालना है। अब साइन ए क्या होता है, ए के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो सेक होता है सेक ए, एक्चुअल में जो सेक है वो आपका कॉस का रिवर्स है। कॉस की वैल्यू क्या होती है आपकी, कॉस की वैल्यू होती है बी अपॉन एच। तो यहाँ पे हो जाएगी ये वाली वैल्यू एच अपॉन बी, मतलब कि हाइपोटेन्यूज जो कि ए सी है अपॉन बेस जो कि आपका ए बी है। तो यहाँ पे अभी जैसे जो वैल्यू है आपके पास में, जो बी सी की जो वैल्यू वो क्या है आपकी 15 है, और ए सी की वैल्यू आपकी 17 है। और यहाँ पे जो ए सी की जो वैल्यू है वो है क्या आपके पास में 17, और ए बी की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास में 8। तो इस तरीके से आपकी साइन ए भी निकल जाएगा और सेक ए भी निकल जाएगा। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो सेक थीटा की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है आपकी 13/12। सेक थीटा का मतलब है आपको एच अपॉन बी दिया हुआ है, आपके पास में पी की वैल्यू नहीं है। तो आपका फॉर्मूला पता है कि एच का स्क्वायर जो होता है वो पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें जो आपकी पी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, पी की वैल्यू आपको पता नहीं है, बट आप यहाँ पे लिखोगे क्या, आपको यहाँ पे सबसे पहले एच का जो स्क्वायर है वो करना पड़ेगा। जैसे 13 का आपने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे पी का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे आपने बी का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 169। उसके बाद में इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस का 144। अब दोनों को अगर आप माइनस कर दोगे, 169 में से 144 को माइनस कर दोगे तो आपकी पी के स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, तो जो कि आ जाएगा आपका 25। अब यहाँ पे आपको अगर पी की वैल्यू निकालनी है तो आपका आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 5 आ जाएगा। अब डैट मीन्स इतना होने के बाद में अब हमारा जो पी की जो वैल्यू आ चुकी है वो क्या आ चुकी है 5 आ चुकी है। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका पी अपॉन एच, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है आपका बी अपॉन एच होता है। टैन थीटा आपका क्या होता है
पी अपॉन बी होता है। कॉट थीटा आपका क्या होता है, पी अपॉन पी होता है। आपके पास में कोसेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। और आपके पास सेक थीटा आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, और एच की वैल्यू क्या है 13 है। बी की वैल्यू क्या है आपके पास में 12, और एच की वैल्यू क्या है आपके पास में 13 है। इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 5/12, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 12/5। और यहाँ पे जो कोसेक थीटा है साइन का रिवर्स होता है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 13/5। इस तरीके से आपके सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखा जाए तो इस क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच डैट कॉस ए कॉस बी डेंट सो डैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है आपका एंगल बी के बराबर कब हो सकता है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे मान लिया फॉर एग्जांपल ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमारा सी है, ठीक है, एक ए है और एक क्या है हमारा बी है। अगर मैं बात करूँ इसमें एंगल ए एंगल बी कब हो सकता है, तो सबसे पहले मेरे को दिया हुआ है कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, ये मेरे को गिवन है, ठीक है। अब कॉस ए के लिए जो आपका बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, और आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। और कॉस बी के लिए बेस क्या हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। अब आपको पता है कि दोनों ही रेशियो सेम है, तो और नीचे के डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका निकल के क्या आएगा ए सी जो है बी सी के बराबर आ जाएगा। जब ए सी जो है बी सी के बराबर हो जाएगा तो आपको पता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो सो डैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या दिया हुआ है कि कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो है आपकी 7/8। अब आपको फाइंड करनी है दो वैल्यू। सबसे पहला करना है 1 प्लस साइन थीटा, और उसके बाद में 1 माइनस का कॉस थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा। देन उसके बाद में नीचे जो वैल्यू आपको दी हुई है वो क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे दिया हुआ 1 माइनस का कॉस थीटा। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे कोट की वैल्यू है, कोट की वैल्यू क्या है आपके पास में बी है और आपके पास में पी है, बट एच नहीं है। अब एच की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले पी का भी स्क्वायर कर दोगे और बी का भी स्क्वायर कर दोगे और दोनों पे रूट लगा दोगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और इसका हो जाएगा आपका 64। तो अगर आप इन दोनों के अगर वैल्यू को निकालोगे तो आएगा √113, ठीक है। ये √113 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका √113 हो गया आपका एच की वैल्यू आ गई। आपको एच को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, तो जैसे आपके पास में ये एक आइडेंटिटी है a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी, सेम वही आपकी नीचे भी लग रही है a प्लस बी और a माइनस का b। तो फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और वही फॉर्मूला आपका नीचे लग जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अगर इस आइडेंटिटी का हम लोग इस्तेमाल करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 का स्क्वायर करेंगे नीचे और माइनस का हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपने फॉर्मूले नहीं देखे हैं या नहीं पता तो आप इससे हमारी पहले वाली वीडियो को ज़रा ध्यान से देख लेना, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले कवर किए हुए हैं। अब कॉट की जो वैल्यू है, कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 7/8 है। तो यहाँ अगर मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दूँ कॉट स्क्वायर थीटा और इधर भी अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, तो जो हो गया आपकी 49/64। तो पहले में मुझे यही प्रूफ करना था, और दूसरी जो वैल्यू थी मेरी कॉट स्क्वायर थीटा की उसमें आप डायरेक्ट 49/64 इसको लिख देना, तो आपके दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे। की बात करी जाए तो जैसे इसमें दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 है, तो आपको क्या चेक करना है 1 माइनस का tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। आपको ये प्रूफ करना है, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपके पास में यहाँ कोट A की वैल्यू दी हुई है। कोट A की वैल्यू क्या है आपके पास में 4/3 है। कोट की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है आपकी b है और p है। आपके पास में h तो नहीं है, और यहाँ पे हमें h निकालना है सबसे पहले। तो आपकी जो इसमें h की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी h की वैल्यू 5, वो आप निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसमें h की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, जो कि मेरी क्या आई है 5 आ गई, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ अब उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। दिया क्या है 1 माइनस का tan स्क्वायर, तो tan की वैल्यु क्या हो जाएगी, कोट का रिवर्स होता है tan, तो ठीक है, कोट का रिवर्स क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ऐसे ही आपका नीचे आ जाएगा 1 माइनस का 3/4 का स्क्वायर, जो कि नीचे प्लस की वैल्यू है, इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आपके पास में जो बेस है उसकी वैल्यू क्या है, वो है आपका 4। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे ऊपर और नीचे कर देंगे आप 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो इसको आगे करोगे कैसे। सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा 1 माइनस का 3 का स्क्वायर करने पे आता है क्या 9 आता है, 4 का स्क्वायर करने पे आएगा 16। ऐसे अगर आप नीचे सॉल्व करोगे तो 9/16 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर आपका क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है 16/25 माइनस का 9/25। अब आप इसको थोड़ा सा आगे इधर मैं साइड में सॉल्व कर देता हूँ आगे। तो जैसे अगर मैं इसको ऊपर वाले फ्रैक्शन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 16 1 जा 16 और इस 16 में से 9 को माइनस करूँगा तो क्या आएगा। अगर मैंने 16 में से 9 को माइनस करा तो आगे 7, तो 7/16 और नीचे की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 25/16। ठीक है, और यहाँ क्या है आपका 16/25 माइनस का 9/25। 16 से 16 कैंसिल हो गया, आ गया 7/25। और अगर मैं इसको दोनों को माइनस करूँगा क्योंकि बेस सेम है तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 7/25। तो आपका LHS जो है RHS के बराबर हो गया। राइट, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है और राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो आपका एंगल B पे बना हुआ है। डैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इसको तो ये जो आपका एंगल B है इस पर राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका A, ये B हो गया और ये हो गया आपका C। तो एंगल A की जो वैल्यू है मतलब आपको क्या दिया हुआ है इफ़ tan A की वैल्यू आपको दी हुई है 1/√3। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या हो गया आपका बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 1 और बेस क्या हो जाएगा आपका √3। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको करना क्या है H का स्क्वायर इजिकल्स टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर लगाओगे तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर क्या है आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर आप कर दोगे यहाँ पे तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 प्लस का 3 जो कि वैल्यू हो जाएगी √4 और √4 की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे 2। तो डैट मीन्स आपकी AC की जो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। अब आपने सिंपल कुछ नहीं करना, बस आपको एक पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सेकंड पार्ट आपको खुद ही सॉल्व करना है। sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, ये आपकी वैल्यू एक्चुअल में एक फॉर्मूला भी है sin A प्लस B का, बट आप उसको फॉर्मूले में यूज़ करके नहीं करोगे। आपको मैं सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको करना कैसे है। तो जैसे आपके पास यहाँ पे दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, अब आपको सिंपल लिखना क्या है sin A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC। A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका BC। ठीक है, तो BC/AC हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब cos C के लिए आपका क्या होता है B/H होता है, जिसके लिए बेस क्या है आपका BC/AC हो जाएगा। अब cos A के लिए बेस क्या हो जाएगा आपका AB/AC और sin C के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB/AC। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे BC/AC का स्क्वायर है प्लस AB/AC का स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपके पास में BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है 1 और AC की वैल्यू क्या है आपके पास में 2 प्लस AB की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास में √3 और AC की जो वैल्यू वो क्या है आपके पास में 2। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा 1/4 प्लस 3/4, दोनों का एलसीएम आएगा 4, तो ऊपर से नीचे को कैंसिल करोगे आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 1। तो ये जो पार्ट था ये हमने सॉल्व कर लिया। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है आपको बस करना सेम ऐसे ही, बस माइनस का साइन लगा देना और नेक्स्ट पार्ट आपको खुद सॉल्व करके कमेंट करके बताना कि उसका आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें गिवन क्या क्या है। तो जैसे आपको दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है PQR और उसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो है एट एंगल Q। तो PQR ये दोनों आपके साइड्स हो गई, 3 साइड्स हो गई। अब इसमें जो गिवन है वो क्या क्या दिया हुआ है कि PR प्लस QR जो है वो है आपका 25 सेंटीमीटर। PR और QR मतलब PR हो गया ये वाला और QR मतलब ये दोनों साइड को अगर हम प्लस कर देंगे तो 25 के बराबर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में नीचे वाली जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है इसमें PQ की जो वैल्यू है आपकी 5 सेंटीमीटर, मतलब PQ क्या दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब डिटरमाइन करना है, क्या क्या डिटरमाइन करना है। सबसे पहले sin P निकालना है, cos P निकालना है और एक बार इसको tan P की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। करने के लिए सबसे पहले आपको तीनों वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आपको सिंपल पता है कि अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि जैसे यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें PR है, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा PQ के स्क्वायर प्लस RQ के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब आपको PR की वैल्यू पता नहीं है तो PR अगर आप यहाँ से निकालोगे इस वाली वैल्यू से, अगर आप PR की अगर वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो कैसे निकालोगे, PR हो जाएगा आपका 25 माइनस का QR। ठीक है, जो कि आपने बस QR को उधर जाके माइनस कर दिया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 25 माइनस का QR और इसका क्या कर दोगे आप यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे। PQ की वैल्यू क्या है आपके पास में 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे जो RQ है तो RQ आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे खाली इसको QR लिख दो चाहे RQ लिख दो, दोनों का मतलब सेम ही है। अब यहाँ पे A माइनस B का होल स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर
माइनस 2 इंटू 5 हो जाएगा 50 क्यू आर, 2AB इज इक्वल्स टू 25 प्लस का क्यू आर का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस का 50 क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 25 प्लस का क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आगे आपको जो सॉल्व करना है इसमें करना क्या है, ये जो है आपका 625, जैसे 625 उधर जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू माइनस का 600, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 6 कैंसिल, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पे 12 आ गई। अब क्यू आर कितना आ गया आपके पास में, 12 आ गया। अब आपको पता है कि क्यू आर क्या है, 12 है, तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस का 12, तो पी आर की जो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 13 आ गई। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, अब आपको करना क्या है, जब ये निकाल लिया आपने, अब आपके पास साइन पी की वैल्यू निकालनी है। पी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी के लिए परपेंडिकुलर है आपका क्यू आर, और उसके लिए आपके पास में जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या हो जाएगा आपका पी आर, ठीक है। उसके बाद कॉस पी के लिए, कॉस पी के लिए बेस क्या है आपके पास पी क्यू, और आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा। ऐसी 10 पी के लिए आपके पास में परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपके पास में पी आर हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इसमें बेस आ जाएगा आपका 10 पी के लिए परपेंडिकुलर, और बेस क्या आपका पी क्यू हो जाएगा। अब आपको बस वैल्यू रखनी है इसमें, क्यू आर क्या है आपका 12 है, और पी आर क्या है आपका 13। पी क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास में 5, और पी आर कितना है आपके पास में 13। ऐसे क्यू आर की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास में 12, और पी क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास में 5। इस तरीके से हमने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू है इनको सॉल्व कर दिया है। बाकी अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।